सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय गणपति मंगल करण हरण तिमिर अज्ञान। जय गणपति मंगल करण हरण तिमिर अज्ञान। विघ्न विनाशक आपका प्रथम करें आह्वान। गणपति नमो नमः, मंगलमय गणपति नमो नमः। कीजिए यहाँ पदार्पण रिद्धि सिद्धि के साथ। कीजिए यहाँ पदार्पण रिद्धि सिद्धि के साथ। लक्ष्मी पूजन हो सफल वर दीजिए गणनाथ। गणपति नमो नमः, मंगलमय गणपति नमो नमः। निधि पूजनीय भगवान हमारी विनती पर दो ध्यान। कृपा निधि पूजनीय भगवान हमारी विनती पर दो ध्यान। दोष त्रुटि क्षमा करो जगदीश जान, हमको बालक अनजान। कृपा निधि पूजनीय भगवान हमारी विनती पर दो ध्यान। कृपा निधि पूजनीय भगवान हमारी विनती पर दो ध्यान। नित्यात्व को ओढ़े नहीं, मोड़े न मुख सत्यार्थ से। कोई परिस्थिति हमको विचलित कर सके न यथार्थ से। गुरु निष्ठ हो एकराग्य से और लक्ष्य दृष्टा पार्थ से। गुणगान हम गाएं तुम्हारे दूर रहकर स्वार्थ से। नमः परमेश्वराय नमः सर्वेश्वराय। हमें दो परमात्मा वह ज्योति हो जिससे आत्मा की पहचान। कृपा निधि पूजनीय भगवान हमारी विनती पर दो ध्यान। कृपा निधि पूजनीय भगवान हमारी विनती पर दो ध्यान। आज जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का दिन में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जीवन में पैसे वाला बनना बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं पैसे वाला बनना। यश प्राप्त करना भी बहुत आसान है। आदमी कोई भी यश प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर शिष्यत्व प्राप्त करना, जीवन में शिष्य बनना जीवन का सबसे कठिन काम है। क्योंकि जो शिष्य बन जाता है, जिसमें शिष्यता आ जाती है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने अंदर समाहित कर लेता है। और एक शिष्य ही ऐसा होता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन कर सकता है। उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वो अपने अंदर, अपने हृदय में, और जिसका हृदय गुरु से जुड़ा रहता है तो उसका हृदय पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, वो ब्रह्मांडी बन जाता है। तो आज अपन लोग महालक्ष्मी की साधना करेंगे और बोलने के लिए तो बहुत सारे वीडियो दे दिए, फिर बोलेंगे, पर आज पूजन करेंगे। समय है, काल है, और संध्या का समय भी बहुत अच्छा है। उस समय तुम्हारे पिताजी पूजन करेंगे, क्योंकि राशि से बढ़ के होते हैं नक्षत्र, नक्षत्र से बड़ी होती है नाड़ी। और जब सारी राशियां, सारे ग्रह एक लाइन में आ जाए, उस समय पूर्णता की प्राप्ति होती है और 100% होती है।
श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलं गुरुकृपा ही केवलं गुरुकृपा ही केवलं। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मम सर्वस्व समर्पयामि। बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलमय हो, आनंदमय हो। और बड़े गुरुजी के सभी शिष्यों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक, उनके परिवार को, उनको मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है और वो खुश रहें, अच्छे से रहें, लक्ष्मी उनके पास आए, ऐसा मेरा उन लोगों को आशीर्वाद है। क्या तुम्हारा गुरु पीछे हटा? इतने दिनों में पीछे हटा? नहीं हटा। क्या तुम्हारा गुरु छोड़ के बीच मैदान छोड़ के भाग गया? नहीं भागा। क्या तुम्हारे गुरु ने निखिल धाम को छोड़ के भाग गया? निखिल धाम के लेबरों को भगा दिया, उनसे काम रुकवा दिया? कभी नहीं रोका। तो यही तुम लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी विपदा मानव प्रजाति पे आई थी, अब तो निकल गई। और पिछले 11 मार्च से लेके, क्या पिछले जनवरी से ही लेके ये पूरी मानव प्रजाति पे रही। आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान पे रही और पूरे विश्व में रही। और कितने लोग चले गए, कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग टूट फूट गए, कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ है, कितना क्या हो गया। पर और इतने बड़े संस्थान को चलाना और इसमें इतने ज़्यादा लोगों का होना, और कोई भी दीक्षा ले जाता है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, नाम नहीं होता, पता नहीं होता, उन सबको दीक्षा दे देना। फिर उन सब की यही अपेक्षा रहती है कि ऐसी विपदा जो मानव प्रजाति पे आई है उसमें हम सुरक्षित रहें, हमारे परिवार के लोग सुरक्षित रहें। तो बड़ा कठिन होता है गुरु के लिए। गुरु का मजाक उड़ा देना, गुरु के को चैलेंज कर देना या गुरु के बारे में कह देना कि काम नहीं करता है, वो सब उसका वो बहुत आसान है कह देना। पर ये टेस्ट था जिसमें इतने ज़्यादा लोग शिष्य हैं, वो कुछ नुकसान तो होता है। अब ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत नुकसान नहीं होता है, होता है। कुछ शिष्य बीमार भी पड़ते हैं पर वो निकल के आ गए, और नुकसान भी होता है थोड़ा बहुत। कुछ बहुत बुजुर्ग होते हैं तो नुकसान भी होने की संभावना रहती है। पर कॉमोवेस्ट 99.9 से भी नीचे के शिष्य ठीक रहे और आप लोग सुरक्षित रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और 100% तो कहीं कुछ नहीं होता, 100% तो कुछ होता ही नहीं है। पर 99.9% लोग सुरक्षित रहे, उनके परिवार सुरक्षित रहे, और उनमें से तो किसी को कुछ हुआ भी नहीं। अपवाद स्वरूप कुछ लोगों को हुआ होगा तो वो भी मुझे मालूम था जानकारी, वो भी ठीक होकर निकल आए। और बाकी अब तो ये समस्या चली गई है, अब चीज़ें कट गई हैं। आपने पीछे नहीं देखा, पीछे ओम नमः शिवाय ओम यंत्र बनाया गया है, उसके ऊपर त्रिशूल बनाए गए चारों तरफ से। वो को देखने में कोरोना का एंटी कोरोना बनाया गया है पीछे। इस कमरे में बहुत कभी मैं कुछ बनाता नहीं था, पर वो जो पीछे यंत्र बनाया गया है, दीपक जल रहे हैं चारों तरफ और त्रिशूल निकले हुए हैं, बीच में ओम है और वो गोल गोल घूम रहा है। तो क्रिया तो यहाँ पे बहुत सारी करते रहते हैं कि वो एंटी कोरोना, उसके भी ऐसे ऐसे नुकीले नुकीले घूमते रहते, तो इसके भी नुकीले नुकीले घूमते रहते। और ये देखो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें गुरु गम में होती हैं। बहुत सारी महाविद्याओं के पूजन आपने पत्रिकाओं में पढ़े होंगे, या बहुत सारी चीजों के पूजन या आवरण पूजन आप देखते हैं, या गायत्री प्रयोग देखते हैं, ये कहीं मिलते नहीं है। ये किसी किताब में नहीं होते, किसी ग्रंथ में नहीं होते हैं, किसी पुस्तक में, वेबसाइट, नेट
फेसबुक पे कहीं ढूंढोगे, आपको इंटरनेट पे भी नहीं मिलते हैं। ये गुरुगम्य विषय होते हैं। गुरु को अपनी, और 99% चीजें अध्यात्म गुरुगम्य है। और वो गुरु को अगर आप सोचो एंटी कोरोना यंत्र बनाना है तो किसी नेट में थोड़ी मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे मैंने बना के लगा रखा है सारी चीजें पीछे। तो वो गुरु को स्वयं निर्माण करके अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी दक्षता से, अपने पावर से करके उसको लगाना पड़ता है, उसको क्रियाशील करना पड़ता है। वो पूजन हो, चाहे कुछ हो, चाहे मंत्र हो, चाहे बहुत सारी चीजें हो, वो स्वयं गुरु बनाता है और गुरुगम्य होता है। तो 64 योगी पूजन देखते हो तो 64 योगी पूजन भी कोई किताबों में छपा हुआ नहीं है। और ऐसे बहुत सारे पूजन है पत्रिका में मैंने छापे हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। आप ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे। गोई काली काम करा काली में तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो वो सब चीजें अनुपलब्ध होती हैं और उसके बारे में अगर तो हम लोगों को रिसर्च करनी पड़ती है। मंत्र भी हमको बनाने पड़ते हैं, हमको हिसाब देने पड़ते हैं। और 99% पूजन जो होते हैं वो गुरुगम्य होते हैं। तो हम लोग समय और काल पर उसको चेंज भी कर देते हैं, पूजन कराते कराते उसको बदल देते हैं। और ये डायरेक्ट आप लोगों ने इस बीच में आपको ऐसा न लगे गुरु जी कहीं छुप के बैठ गए हैं। तो मैं पाशुपता से मंत्र लेकर आया। उसके बाद एक आपको बहुत लंबी सीरीज दी वीडियो की मैंने और माता जी ने, बहुत लंबी सीरीज दी कि आप लोग वीडियो देखो। और उसमें भी ये किया गया कि नॉर्मली शिविर होते हैं, आप मुझसे मिलते हैं तो उसमें आपने मौका नहीं दिया। मौका ऐसे नहीं दिया कि आपके काम करने पड़ते हैं मुझे, आपकी समस्याएं होती हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते हैं, कुछ काम ऑन द प्रोसेस होते हैं। ऐसा तो नहीं हो जाता कि सारी फाइलें भारत सरकार की एक दिन में ओके हो जाती हैं, चलती रहती हैं। वो प्रोसेस के अंतर्गत चलता रहता है सारा सब कुछ। तो उसमें आपने मुझे मौका नहीं दिया कि जो गुरु को कहना चाहिए, जो गुरु का लेवल है वो आपको कैसे बताए। तो जब आपने मौका दिया तो फिर मैं पहाड़ों पे बैठा, पेड़ों के नीचे बैठा, फिर आपको वो चीजें दी जो आपको मिलनी चाहिए थी। ये 10-15 साल पहले ही मिल जानी थी, पर वही खींचातानी मची रहती है। मेरा ये काम, मेरा वो काम, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, रोना धोना, चलता रहता है सब कुछ। तो वो एक प्रकृति चलती रहती है, मस्तिष्क की क्रियाएं ज्यादा चलती रहती हैं। तो मस्तिष्क की क्रियाओं के चलते होने के कारण जो ब्रह्म था वो पिछड़ गया। और फिर जैसे ही मौका मिला, ब्रह्म फिर उछल के सामने आ गया और ब्रह्म का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। दो चीजें हैं, एक तो ब्रह्म है और एक मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क में तो गणित लगता है, कंपैरिजन होता है, ऊंच नीच होती है, नाराजगी होती है, दुख होता है, खुशी होती है। ये सारी चीजें, एक ईर्ष्या होती है, एक द्वेष होता है, एक प्रतिद्वंद्विता, द्वंद्व होता है, एक अविश्वास होता है, एक बहुत सारी चीजें होती है मस्तिष्क में। ये मस्तिष्क की क्रिया के अंतर्गत आती हैं। उसमें हम चलते रहते हैं। 99% लोग मस्तिष्क, 99.9% लोग मस्तिष्क की क्रियाओं के अंतर्गत चलते रहते हैं। तो वो मस्तिष्क की क्रियाओं से ही अपने आप को अभिव्यक्त या प्रकट करते हैं। अगर वो गुरु जी से खुश है तो खूब खुश तारीफ करते हैं, नाराज है तो मुंह बना लेते हैं, न्यूट्रल है तो चुप हो जाते हैं, या कभी कोई बात हो गई, काम नहीं हुआ तो फिर उदास हो जाते हैं। तो ये गुरु का जो मस्तिष्क की क्रियाएं हैं उसके हिसाब से शिष्य का जो अभिव्यक्ति या प्राकट्य होता है वो उस हिसाब से होता है। पर उसके ऊपर ब्रह्म है जो जिसमें ना कि कोई दुख है, ना कोई खुशी है, ना कोई छोड़ने की क्रिया है, न कोई बिछड़ने की है, न सही गलत है, न कोई भाव मोल है। और आप लोग एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही संकटमय और बहुत ही कठिन परिस्थितियों से निकल कर आए हैं। और ये आप यहाँ पे बैठे हैं और फिर से आप लोगों को जयकारे लगाते हुए, नाचते हुए देखकर, आपको खुश होते हुए देखकर, फिर से मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर में सारी चीज़ें लेकर मैंने कहा था मैं दीपावली पर खोल दूंगा। तो दीपावली पर मैंने खोल दिया, निखिल धाम, और फिर से शिवलों की श्रृंखला शुरू कर दी। और ये चलते रहनी चाहिए और बहुत जरूरी होता है इन श्रृंखलाओं का चलते हुए होना। आपका मेरे सामने बैठना, आते जाते रहना, वीडियो अपनी जगह है, यूट्यूब पे वो एक वैश्विक ब्रह्मांडी शिविर हो गए। और उसके वो शिविर पूरे विश्व में देखे जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में लोग देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, पूरे विश्व से फोन आ रहे हैं। तो मैंने पहले भी इशारा भी किया था कि मैं आया नहीं, तो वो चलो वो अपना चलता रहेगा। और आप फिर से शिविर शुरू हो गए हैं, फिर से सारी चीज़ें जीवित जागृत हैं और आप लोग सुरक्षित हैं। 99.9% लोग सुरक्षित हैं। अपवाद कहीं भी हो सकते हैं, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। और
बहुत सारे लोग संकट से निकल भी गए, बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो ग्रसित हुए थे, ठीक ठाक होकर वापस आ गए। अच्छी बात है, बड़े गुरु जी का आशीर्वाद है, आप लोग चलते रहिए और आगे आपको आज के बाद कोई संभावना नहीं है कि आपने किसी शिष्यों को कभी ये सब चीजें होंगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। हाँ, वो समय और वो काल बीत गया, वो गहनता बीत गई। हाँ, पर इतना याद रखना है कि उस गहनता में ही गुरु की पहचान होती है। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहा। कि एक चीज सब चीजें पूरी तरह से उखड़ गई थी, पूरी दुनिया उखड़ गई, पूरी दुनिया बदल गई, सारी चीजें बदल गई और फिर से एक नए तरीके से फिर से आप लोगों की जमावट और आपके शिष्य आए हैं। सारी दिक्कत क्या है, ये रोग क्यों फैला, ये आपको बहुत डीपली सोचना पड़ेगा। इसका एकदम से आपको उत्तर नहीं मिलेगा। ये तामसिक प्रवृत्ति है, ये तामस है। आप सुबह उठते हैं और आपको मान लो योग करना है या ध्यान करना है या पूजन करना है, कुछ भी करना है, तो आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, आपका मन कहीं और भागता है। आपका शरीर आपको कहता है मैं कमजोर हो रहा हूं, थका हुआ हूं, मुझे सोने दो, मुझे उबासी आ रही है। आपका पेट आपका साथ नहीं देता। ये तमस है, ये आलस है और यही चीज भर जाती है कि मैं क्यों करूं, क्या करूं। पर इस तमस के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली, इस तामस के ऊपर, तो आप नित्य नहीं हो सकते। अभी तुम लोग एक एक करके क्यों आ रहे हो? इतना तामसिक गुण है कि तुम लोग एक एक करके आते हो, यही तमस है। तो ये तामस आपको सुबह योग करने नहीं देगा, ये तामस आपको सुबह दौड़ने जाने नहीं देगा, ये तामस आपको सुबह पूजन करने नहीं देगा, ये तामस आपको कुछ भी करने नहीं देगा, क्योंकि आपको आलस आएगा, आपको उठने का मन नहीं करेगा, आपको अलाली छूटेगी, आपको सारी, क्योंकि तामसिक प्रवृत्ति है। और 99% शिष्यों को कोई समस्या नहीं है। गुरु और शिष्य के बीच में जो दिक्कतें आती हैं, या शिष्य जो रोता रहता है, कलपता रहता है, या जो भी कहता रहता है, गुरु का तो हाथ हमेशा खुल रहता है, गुरु तो हर शिष्य को बराबरी से देता है। पर उसके अंदर जो तामसिक प्रवृत्ति होती है शिष्य के अंदर, वो उसको मार डालती है। आप देखिए बहुत सारे लोग पूजन करते हैं, 10 दिन मंत्र जाप करते हैं, 15 दिन मंत्र जाप नहीं करते, 10 दिन योग करते हैं, 15 दिन खटिया तोड़ते हैं, और फिर भोपाल चलने के लिए निकलते हैं, बस सोचते विचारों में उनके भोपाल घूमता है, विचारों में कि गुरु जी के साथ बैठे हैं, ऐसे हैं। ये तामसिक प्रवृत्तियां हैं। ये तामसिक प्रवृत्ति तुमको मुझ तक नहीं आने देती, और भगवान तक भी आपको यही तामसिक प्रवृत्ति पहुंचने नहीं देती। और ये तामसिक प्रवृत्ति इतनी खतरनाक है कि इतनी उठती है कि पूछने वाली बात नहीं। अरे पैसा खर्च हो जाएगा, कौन जाए ट्रेन में बैठ के, डरने लगते हैं लोग, बहुत सारी बातें होती हैं। ये तामस में विजय नहीं प्राप्त कर पाते। जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाते थे, जो लोग ज्यादा शराब पीते थे, जो लोग ज्यादा ही तामसिक जीवन व्यतीत करते थे, उनको कोरोना, उन देशों में कोरोना सबसे ज्यादा फैला। उन लोगों की मौत कोरोना से सबसे ज्यादा हुई। अंदर से तामसिक थे। होने को तो किसी को भी हो सकता है, पर अंदर से तामस प्रवृत्ति भरी हुई थी। और अंदर से तामस प्रवृत्ति जो होती है, इस पृथ्वी के सर्वनाश का, इस पृथ्वी के नुकसान का, इस यहाँ पे परिवार, सारी चीजों को, इस मस्तिष्क के खराब होने का कारण तामसिक प्रवृत्तियां हैं। जब ये तामस आ जाता है तो ये हर चीज से रोक देता है आपको, हर अच्छे काम से रोक देगा आपको। आप नहीं करते काम। अगर मैं बोलूंगा आप ये सोना ले लो तो आप नहीं ले पाते, आपको वो, आपका पैसा नहीं रोकता, ये तामसिक प्रवृत्ति रोकती है। अगर आदमी, हम लोग भी काम करते हैं और इसी तरह से सब जगह काम करते हैं, पर मैं आपको यकीन मानो, मेरा पाँव में अगर घुटना भी टूट जाए, एड़ी भी टूट जाए, अगर मुझे योग करना है तो करना है, मैं उसको कभी खंडित नहीं करता। मैं नित्य हूं। अगर कभी माता जी कहें कि अरे तुम रोज रोज क्यों करते हो, एक दिन 10 दिन में से 7 में से 5 दिन किया करो, बाकी दिन नहीं किया करो, ऐसा नहीं होता। जब ये तामसिक प्रवृत्ति हावी हो जाती है तो आपको दिन में भी नींद आएगी, आपको दिन में भी उबासी आएगी। आपको गाड़ी चलाते हुए जितने एक्सीडेंट होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि चला रहा है गाड़ी और तामसिक प्रवृत्ति इतनी हावी हो गई कि नींद आ गई, वो सो गया और गाड़ी कहीं जाकर ठुक गई। और जीवन की गाड़ी में ऐसी तामसिक प्रवृत्तियों के कारण कहीं ना कहीं ठुकती रहती है। मैं सात्विक प्रवृत्ति की तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति के तथाकथित सात्विक प्रवृत्ति ने इस भारत को बर्बाद कर दिया है, उसकी तो मैंने आपसे बात ही नहीं की।
क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति की बात कर करके रूखी सूखी रोटी खाओ, फटे कपड़े पहन के बैठ जाओ, कपड़े के मकान में रह लो, नारियल के खोपड़े में पानी पी लो, इसने भारत देश को बर्बाद कर दिया। और अभी इस बर्बादी के रास्ते पे इसलिए सात्विक प्रवृत्ति की तो बात मैंने की ही नहीं है, कभी नहीं की, किसी शिष्य से नहीं की। मैंने हमेशा राजसिक प्रवृत्ति की बात की है। लिव लाइक अ किंग, राजा की तरह जीने, और राजसिक प्रवृत्ति होगी तो ही देश की उन्नति होगी, तो ही राष्ट्र की उन्नति होगी, तो ही हिंदुओं की उन्नति होगी, तो ही सनातन होगी। मैं भिखमंगेपन की बात करते ही नहीं जीवन में, और नहीं, और जब तुम भिखमंगेपन की तरफ बढ़ते हो, जब तक दरिद्रता का रोना रोते हो, मैं एक डंडा और मार देता हूं, छोड़ो इसका रोना। वो महात्मा गांधी को लोग कहते हैं महात्मा गांधी सात्विक प्रवृत्ति के थे, बिल्कुल सात्विक नहीं थे, वो राजसिक प्रवृत्ति के थे। वो लंगोटा लगा लेते थे, उससे थोड़ी वो सात्विक, कोई सात्विक वात्विक नहीं थे। वो बैरिस्टर थे, विदेश में पढ़ के आए थे, और वो बकरी, अब क्या कहते हैं, लंगोटा लगा के आगे निकल पड़े, बोले मैं जा रहा हूँ सत्याग्रह नमक आंदोलन में, आगे मैं जा रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान उस समय सात्विक तथाकथित सात्विक प्रवृत्ति के मूर्खों से भरा हुआ था, आज भी भरा हुआ है। तो वो गांव में बैठे रहते हैं, बस थोड़ा सा खेती कर लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं, रोते रहते हैं। फिर जब बेटी की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, थोड़ी जमीन बेच देते हैं, बाप दादा की पुरखों की जमीन बेचते रहते हैं, बेच के शादी करते रहते हैं, इलाज कराते रहते हैं, और कुछ नहीं करते वो जीवन में। तो मैंने इसलिए सात्विक प्रवृत्ति की तो बात की ही नहीं, ये सब बेकार की। मुगल काल में सात्विक प्रवृत्ति आ गई, वो कुछ उनका जमाना ऐसा था मुगलों का कि प्रेशर में आके हिंदुस्तान में सात्विक प्रवृत्ति को लोगों ने मान लिया। पर मैंने हमेशा राजसिक प्रवृत्ति की बात की है, और तामस प्रवृत्ति को हमेशा छोड़ने के लिए कहा है। इसीलिए जैसे मैंने शिविर किया, मैंने कहा आपको आना है, मैंने ठीक है इतना शुल्क आप आ जाओ। तो ये एक राजसिक प्रवृत्ति होनी चाहिए कि पैसा आए, पैसे का उत्पादन हो, पैसा आए, पैसे का खर्च हो, और जैसे जैसे पैसा आता जाएगा वैसे वैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। और साधनात्मक क्षेत्र में 10 महाविद्याएं उसी को सिद्ध होती है जिसमें राजसिक प्रवृत्ति होती है। जो बिना राजसिक प्रवृत्ति के तो न ही आप कृष्ण की भक्ति कर सकते, न ही आप राम की कर सकते, न बुद्ध की, न महावीर की। तो ये राजसिक प्रवृत्तियां हैं, और इन प्रवृत्तियों के चलते ही जीवन में आप लोगों को मैंने बोला कि आप इसका पालन कीजिए। और जो बीमारियां आई हैं, जो मृत्यु हुई है, जो भय है, जो डर है, जो लोगों का भागना है, जो कांपते हैं, वो तामस प्रवृत्ति के लोग कांपते हैं। तामसिक प्रवृत्ति का आदमी बड़ी जल्दी डर जाता है, वो बहुत डरपोक होता है, वो बहुत जल्दी डरता है, बहुत जल्दी उसको हर चीज में डर लगता है। पर राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति कभी नहीं डरता, उसको कोई दिक्कत नहीं डरने वाली या किसी चीज की करने की। तो इस बीमारी से मृत्यु वहीं पर नृत्य की है, मृत्यु वहीं पे जहां पे कूदी है, जहां पे सब कुछ हुआ है, जहां पे ये तामसिक प्रवृत्ति ज्यादा रही है। और ये तामसिक प्रवृत्ति बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर देती है, लोगों के परिवार को बर्बाद कर देती है, लोगों का जीवन बर्बाद कर देती है, लोगों के पूरे जीवन बर्बाद हो जाते हैं। अगर एक व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का घर में हो तो आप समझ लीजिए बहुत दिक्कत आती है, सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो तामसिक प्रवृत्ति से अध्यात्म में तामसिक प्रवृत्ति, और अध्यात्म में तो तामसिक प्रवृत्ति के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं अध्यात्म तामसिक प्रवृत्ति के लिए, सिर्फ और सिर्फ राजसिक प्रवृत्ति के लिए जगह है। और सात्विक प्रवृत्ति की तो बात ही बेकार है, उसकी बात तो मैं आपसे करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी बात करने से कोई मतलब नहीं है, वो प्रैक्टिकल बात नहीं है, जीवन में आपको कभी ऊपर नहीं ले जा पाएगी। डायरेक्ट परसेप्शन का मतलब ये होता है कि बिल्कुल आमने सामने क्रिया होती है। और ऐसे ही द मास्टर्स एक बार जा रहे थे कहीं पे, तो कोई व्यक्ति, उनका कहीं पे प्रवचन चल रहा था, ऐसे बड़ा सा पंडाल था, तो उस बड़े से पंडाल में उस व्यक्ति को अचानक पानी गिरने लगा। तो एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता उनके पंडाल में आया, सोचा शायद कुछ कार्यक्रम चल रहा होगा, और दौड़ता हुआ उनके पंडाल पे घुस गया, जय कृष्णमूर्ति जी के पंडाल में। और उसको कोई निमंत्रण पढ़ के नहीं आया था, या कोई उसको मालूम था कि कौन है क्या नहीं, कुछ भी नहीं मालूम था उसको। वो सीधे आया, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वैसे वो बोल रहे थे, और वो पीछे खड़ा होकर, वो बरसात से बचने के लिए पंडाल में घुसा था, उनको सुनने लगा। एक आधा घंटा, पौन घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट उनको सुनता रहा, 1 घंटा उनको सुनता रहा, और उसी समय उस पर डायरेक्ट क्रिया हो गई। और वो क्रिया ऐसी क्रिया हुई कि वो आदमी उसी क्षण टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उस आदमी का, वो आदमी पूरी तरह बदल गया, क्योंकि अचानक उनके सामने गया, और अचानक गुरु के सामने शिष्य आ गया, और पूरी क्रिया हुई, पूरा का पूरा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।
बाद में चल के वो बहुत अच्छा साधक बना, शिष्य बना, आगे बढ़ गया, उसको सारी चीज समझ में आ गई, उसका जीवन 360 डिग्री पे चेंज हो गया। और ये तभी हो पाता है, ये आप कभी कभी मुझसे बहुत सारे शिष्य कहते हैं हमारे दुर्गुण हटा दो, हमारा रोग हटा दो, हमारा, ये एक एक करके गुरु नहीं हटा सकता। आप मेरे शिविर में आते रहिए, मुझसे मिलते रहते हैं, किसी दिन डायरेक्ट परसेप्शन हो जाता है, किसी दिन मेरी आप पे दृष्टि पड़ती है और आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, आप मुस्कुरा दिए, मैं मुस्कुरा दिया, बस उसी क्षण की इंतजार होता है शिष्य को, उसी क्षण क्रिया हो जाती है, सब खत्म। उसी क्षण सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, आपके सारे विकार, मनोविकार, ये वो सोच, चिंतन, भय, उसी क्षण खत्म, एक साथ खत्म, एक साथ सफाई होती है पूरी, झटके से, एक झटके से। उसे कहते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, आमने सामने गुरु और शिष्य के बैठने के। कभी मैं बोल भी नहीं रहा हूं, बैठा हूं, और ये हर शिष्य के साथ होता है कि कभी अचानक दृष्टि पड़ी और ये क्लिक करती है एनर्जी, और एनर्जी क्लिक कर गई, एनर्जी पासेस तो मुझ में से हमेशा निकलते रहते हैं। आपकी मेरी दृष्टि मिली, मेरे अंदर से ऊर्जा निकली, आपके अंदर से ऊर्जा, मेरी ऊर्जा आपके अंदर गई, और उसी समय क्रिया हो जाएगी, सटाक से क्रिया होगी। और वो सारी चीजें आप सोचते हो कि मेरे काम, क्रोध, एक दिन काम दूर होगा, एक दिन क्रोध दूर होगा, एक दिन हिंसा दूर होगी, एक दिन मेरा कायरता दूर होगी, एक दिन मेरा क्या कहते हैं डर दूर होगा, एक दिन मेरा ये दूर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो एक झटके में होता है। एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक झटके में होता है, स्प्लिट ऑफ सेकंड्स में होता है, वो डायरेक्ट परसेप्शन से होता है। एक बार नजर से नजर टकराती है, आमने सामने होते हैं और चीजें हो जाती हैं, और यही मैं करता आया हूं। और उसके बाद वो अच्छा शिष्य बन जाता है। वो उस समय शिष्य, तब तक शिष्य एक कड़ी होता है, कगार होता है, वो भग भी सकता है, छोड़ भी सकता है, वो असंतुष्ट भी हो सकता है, उसके मन में बहुत सारी वो अतृप्ति भी हो सकती है गुरु को लेके, अध्यात्म को लेके। पर वो एक क्षण ऐसा आएगा जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, और जब वो क्षण आएगा वो अपने आप में संपूर्ण, जब वो समय ही पूर्ण संपूर्ण होगा तो शिष्य में पूर्णता आ जाएगी। जब वो समय ही, वो क्षण ही पूर्ण संपूर्ण होगा तो शिष्य में पूर्णता आ जाएगी। पर न फिर शिष्य के अंदर डर है, न भय है, न क्रोध है, न कोई परहेज है, न कोई कुछ है, वो एक क्षण ही होता है, बस एक स्प्लिट ऑफ सेकंड्स होता है। फिर उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन आंसर सब खत्म हो जाते हैं। अब फिर वो एक बार में ही आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये डायरेक्ट परसेप्शन होता है। आप बहुत सारी चीजें सोच के निकलते हैं, आप बड़े गुस्से में घर से निकलते होंगे, गुरु जी के पास जाना है, ये काम इतने दिनों से कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, दर्शन नहीं हो रही, ये वो बहुत सारी बातें होती। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क लेवल पे होते हैं। जब मेरे सामने आते हैं, जैसे जैसे आप मेरे पास आते हैं, जैसे आप हिमालय की एवरेस्ट की चोटी है या शिमला है, तो आप शिमला से 20-50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर रहेंगे, थोड़ी ठंड महसूस होगी। 40 किलोमीटर दूर जाएंगे, थोड़ी और ठंड महसूस होगी। 30 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हाथ पांव कपकपाएंगे। 20 किलोमीटर जाएंगे तो बोले प्लीज कोई मुझे सूटर उड़ा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो लगेगा टोपी पहना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर 5 किलोमीटर पहुंचेंगे लगे मेरे को दस्ताने वस्ताने पहना दे, इतनी कड़ाके की ठंड पड़े तो मेरे को ठीक रहेगा। तो वैसे ही जब आप भोपाल से मेरे पास चलते हैं तो वहां से बहुत सारी चीजें लोडेड होकर चलती है आपके सर पर, बोझ, वो बोझ आप खुद ही अपने सर पे रखते जाते हो। पर जैसे जैसे भोपाल पास आता जाता है, आता जाता है, और जब मेरे सामने आते हो तो सारा बोझ उतर जाता है। फिर आप सोचते हो मैं क्या कहूँ इसे, चला तो था घर से पूरी गठरी बांध के कुछ सुनाने के लिए, पर जब इनके सामने आमने आ गए तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। फिर बोलते हो मेरे से कुछ कहते नहीं बना तुम्हारे सामने, तुम्हारी शक्ल देख के मैं तुम्हारी शक्ल ही देखता रहा, मैं तो सोच के बहुत कुछ आया था। तो वो ये डायरेक्ट परसेप्शन है कि गुरु जब शिष्य के सामने आता है, जब उसकी ऊर्जा उसमें पास आउट होती है, तब तक वहां से हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, और जब तक यहां तक आता है तो वो हील हो जाता है पूरी तरह से। तो वो क्या बोलेगा मुझसे? कुछ बोलते ही नहीं। अच्छा ठीक है, दीक्षा दे दो, हाँ ठीक, और सब ठीक है, ठीक है, जा रहा है। वो तमस जो होता है, वो तामसिक लोगों को तमस जो, क्योंकि समाज में रहते हो, समाज में बड़ा तामसिक गुण है, समाज बहुत तामसिक होता है, भयंकर तामसिक होता है समाज। क्योंकि समाचार में आप क्या देते, समाज आपको क्या देता है? समाज आपको घाव देता है, तो क्योंकि तामस है वहां पे। हर कोई एक दूसरे को ठगने पे उतारू है, एक दूसरे को टोपी पहनाने पे उतारू है, एक दूसरे को लूटने पे उतारू है, एक दूसरे के कपड़े उतारने पे उतारू है, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे उतारू है। समाज में अच्छा कहाँ होता है?
एक दूसरे का शोषण करने पे उतारू है, एक दूसरे का फायदा उठाने पे उतारू है। चाहे तो तुम्हारा घर अपने नाम रजिस्ट्री, तुम्हारी मकान अपने नाम रजिस्ट्री करा के बेच देने पे उतारू है। जितने गलत काम, झूठ काम, जितने दंदफन, सब समाज तैयार बैठा होता है। अगर कोई अच्छी लड़की सड़क पे निकल जाए तो 5000 लड़के उतारू रहते हैं उसके पीछे दौड़ने के लिए। तो बताओ कैसे चलेगी? हाउ कैन अ लेडी और अ वुमन कैन वॉक ऑन द रोड फ्रीली इस सोसाइटी? मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा, एवरीवेयर, जहाँ पे 5500 लड़के पहले से ही आवारागर्दी के लिए खड़े हुए हैं। तो वो तो तमस है उनके अंदर, तम है, वो तामस है। तो वो तामस गुण जो क्या करता है, माँ बाप, ये वो, घर गृहस्थी, सारी चीजें, ये तामस आपको नको नोच नोच के, खरोच खरोच के बिल्कुल घायल कर देती है। अब वो और पैसा कमाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, पैसा कमाने के लिए भी बड़ी मार ताड़ करनी पड़ती है, बड़ी तामसिक प्रवृत्तियां करनी पड़ती है, बड़े दुष्टों को झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हम लोग को भी झेलना पड़ता है, सबको झेलना पड़ता है। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो समाज तो बिल्कुल तामसिक बना ही देता है। समाज की एक ही कोशिश रहती है, हर व्यक्ति को तामसिक बना दिया जाए, हर व्यक्ति का शोषण कर लिया जाए। पर गुरु ये नहीं कहता। देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपने डकैतों को देखा है? वो किसी के घर में भी जाते हैं बंदूक लेके, चुप बैठ। आपने किसी को देखा डकैतों घर में जाते, किसी घर में बंदूक लेकर 10 लाख लूट लाए, 20 लाख लूट लाए, 25 लाख लूट लाए, 50 लाख लूट लाए? यही करते हैं डकैत। मानसिंह हुए, पुतली बाई हुए, कितने डकैत हुए हैं, एक से एक डकैत हुए हैं। तुम्हारी फूलन देवी हुई, कितने डकैत हुए हैं। इधर बंदूक लेके किसी को भी लूट लिया, बैंक लूट लेते हैं लोग बाग। आप एक बता दो, इनमें से कोई अमीर हुआ? तम से कोई अमीर होता है क्या? डकैत में कौन सा डकैत है जिसके घर का नाम बता दो कि उसके घर पैसे पड़े हो? आज मुझे मानसिंह घर में पैसे पड़े क्या? उसके लड़के माधो सिंह के, मोहर सिंह घर में पैसे पड़े क्या? फूलन देवी घर में पैसे पड़े क्या? बंदूक लेके निकल गए, तामसिक हो गए, गोली मार के लूटने लगे, बैंक लूटने की कोशिश की और इधर उधर के काम करने की कोशिश की। तो ये तो बहुत सालों से चल रहा है। लूट डकैती करते हैं लोग, लूट करते हैं, किसी का मर्डर करके किसी का की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश। एक आदमी तो बता दो ऐसा आदमी जो पैसे वाला हो, उसका पैसा कहां चला गया? और तो और इनका आदमी बड़ा होता है, इतनी बारूद उतारती है पुलिस अंदर कि गिनते नहीं बनती। किस दिन डकैत मिल जाता है, आतंकवादी मिल जाता है, या किस दिन लुटेरा मिल जाता है, तो इतनी गोली मारते, इतनी बारूद और उसके अंदर उतारते ही 6 दिन में गिनते नहीं बनता कितने किलो बारूद पुलिस उतार देगी उसके अंदर। क्या हुआ पैसे का? पर उसके उलट नेता है, क्या पैसा है उनके पास, आप लोग देख रहे हो, तो ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, उनकी 7 पीढ़ियां खाती है बैठ के। वो डके तो ज्यादा लूटपाट करते हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। उनकी 7 पीढ़ियां खाती है बैठ के। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, उनकी 7 पीढ़ियां खाती है, उनके अंदर कोई बारूद की गोली भी नहीं उतारता है। उनके लड़के बच्चे भी खाते रहते हैं बैठ के, इतना लूट के रखे रहते हैं। लूट तो करते हैं वो भी, पर दोनों में फर्क है। एक तामसिक प्रवृत्ति से चल गया और दूसरे थोड़ी राजसिक प्रवृत्ति अपना ली है। नेता राजा है ना, IAS अफसर राजा है, IPS राजा है, और भी इंडियन फॉरेन सर्विस का आदमी राजा है। तो उनको पैसा खूब कमाया, उन लोगों ने खूब लूट लूट के भरा है। तो भरा है, अभी भी खा रहे हैं। उनकी 2-4-10 पीढ़ियां खाती रहती हैं बैठ के। पर वही एक डकैत है, 10 लाख 20 लाख की लूट करता है और उसके बाद उसकी क्या हाल होता है? एक दिन तो पुलिस के हत्थे चढ़ते ही है, और जिस दिन पुलिस के हत्थे चढ़ता पुलिस गोलियां ठूस देती है अंदर उतार के। इतनी गोलियां ठूसती गिनते नहीं बनती है। पैसा रुपया भी चला जाता है, जान भी चली जाती है, परिवार भी चला जाता है, कुछ भी नहीं बचता उसके पास। तो ये तामस का मार्ग है, तम का मार्ग है। तो तामसिक मार्ग को छोड़ दिया जाता है। राजसिक मार्ग है, राजस मार्ग एक अलग मार्ग होता है, एक अलग विषय होता है। तो मैंने आप लोग नेता मंत्री बनने के लिए नहीं कहा, वाली बात नहीं की, पर मेरे टाइम पे पैसे की क्या कमी है? एक सभाओं में 20-20 लाख रुपए खर्च होते हैं। 20 लाख रुपए अगर एक डकैत लूट ले तो उसको 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया जाता है कि जिंदा या मुर्दा लाने पे 1 लाख रुपए नगद इनाम। इसने 20 लाख की डकैती डाली है। एक सभा में 20 लाख रुपए खर्च होते हैं। समाज तो मैंने कहा, समाज तो तामसिक है, समाज तो बड़ा गड़बड़ है। समाज तो गड़बड़ है और आप समाज से निकल के आते हो, उसी समाज से निकल के आते हो जिस, और मेरे को आपको फेस करना पड़ता है। जब आप समाज से निकल के आते हो यही सब सीख के आते हो, जो आपको सिखाया जाता है समाज में, जो आपको समाज आईना दिखाता है, जो समाज आपके अंदर भर के भेजता है, तो वो सब भर के भेजता है। तब आप गुरु के पास आते हो, तो गुरु के पास आते हो तो बहुत ज्यादा लोडेड होते हो। तो ये परसेप्शन बहुत जरूरी कि गुरु आपके आमने सामने बैठे। गुरु आपके सब आमने सामने बैठता है और आपको देखता है,
तो एनर्जी पासिस होते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन होता है, उस समय आप क्लिंजिंग कर जाएंगे, उसी समय आप क्विट कर जाएंगे, उसी समय आप इस समाज से भी कवचित हो जाएंगे। वही एक ऐसा समय होगा जब आप समाज से भी कवचित हो जाते हैं, वरना आप समाज से कवचित थोड़ी हो पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। चेंज किसी में आता ही नहीं है, इतना आसान थोड़ी चेंज आना किसी में। आप उसको अगर चेंज आने, परिवर्तन की क्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया इतनी आसान हो तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं शराब पीना बुरा है, मदिरा से दूर रहो, घर नरक बन जाएगा। फिर कोई टीवी में एक विज्ञापन चला देता है, फिर घर के लोग गाना गाते हैं, फिर भजन मंडली गा के सुनाते हैं ऐसा मत करो। सभी लोग शराब पीना छोड़ दें, नहीं छूटती, छूटती थोड़ी है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु की दृष्टि पड़ती है या किसी की ऐसी दृष्टि पड़ती है, एक दृष्टि पड़ती है, आदमी सामने वाला कह देता है, ऐसे मास्टर से जा रहे थे तो एक बार उनकी दृष्टि किसी पड़ गई, तो आदमी ने बोला शराब पीना कितना बुरा काम है, और उसने पूछा कि बोतल फेंक दी, और उस दिन उसने पूरी तरह छोड़ दी। फिर उसने पलट के नहीं देखा। जब पूर्ण परिवर्तन होता है, संपूर्ण परिवर्तन होता है, तो फिर उसमें कोई चांस पतन का नहीं है, उसमें नीचे गिरने का चांस नहीं है कि फिर वो नीचे गिरने की उसमें कोई उसमें क्रिया नहीं होती। अगर परिवर्तन नहीं है तो फिर तो वो नीचे गिर जाएगा, फिर वो शराब पी सकता है, फिर वो बहुत कुछ कर सकता है, किसी प्रेशर में, किसी दबाव में, किसी चीज में कर रहा है वो काम, तो वो परिवर्तन के बिना है। तो आज नहीं कल उसका फिर नॉनवेज खाने का मन करेगा, फिर शराब पीने का मन करेगा उसका, 10 दिन 15 दिन 15 साल 20 साल बाद करे भले ना, पर वो मन जरूर कर जाएगा। पर अगर पूर्ण परिवर्तन कर दिया, गुरु ने संपूर्ण परिवर्तन कर दिया उसके अंदर, तो फिर उसका मन कभी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसकी गर्दन भी कट जाए, पर वो उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो बोलेगा मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, वो साफ मना कर देगा। तो ये एक परिवर्तन की विशेष चीज है, और इसके लिए गुरु को अक्रियाशील भी होना पड़ता है। सबसे क्रियाशील होने के लिए शिष्य को जो परिवर्तन किया जाता है उसको अक्रियाशील होना सिखाया जाता है, इनएक्टिव होना। एक्टिव होना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, हर चीज पे एक्टिव होने की क्या जरूरत है। अक्रियाशील होना, सबसे पहले शिष्य को अक्रियाशील होना सिखाया जाता है। आप उसको सिखा दीजिए। अगर आप मेरे सामने आएंगे, अगर मेरे सामने आप कोई शराब की बोतल भी लेके आएगा तो मेरे अंदर क्रिया ही नहीं होगी, मुझे नहीं पीना, मैं अक्रियाशील हूं उसके प्रति। मेरे अंदर कोई, मैं बुराई भी नहीं करूंगा, भलाई भी नहीं करूंगा, मैं उसके बारे में अपना टाइम भी बर्बाद नहीं करूँ, आया ठीक है। अगर मेरे पास नॉनवेज आप रख दोगे, मैं अक्रियाशील रहूंगा। तो अक्रियाशील होना पड़ता है बहुत सारी चीजों के लिए। अगर आपको मेरे सामने कोई 20 लाख का बैग भी गिरा पड़ा हुआ किसी व्यक्ति का, तो मैं अक्रियाशील रहूंगा। एक टेम्पटेशन नहीं आएगा मेरे अंदर जिसका बैग उठा लूं। इससे पहले सब फ्रॉड है। इससे पहले तो आदमी प्रेशर में, दबाव में, तनाव में, या नैतिकता के कारण काम कर रहा है कि चोरी करना पाप है, कहीं ग्रंथ में लिखा था इसलिए चोरी नहीं करते। मैं इस बात को नहीं कह रहा ग्रंथ में लिखा चोरी करना पाप है तो इसलिए चोरी नहीं करते, पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि 20 लाख का बैग भी पड़ा है, मैं अपने अंदर क्रिया ही नहीं करूं, मुझे नहीं उठानी, हमें नहीं चाहिए। न पाप से, न पुण्य से, न अच्छे से, न भले से, न मेरी जरूरत है उसमें मैं ये बहाना भी नहीं करूंगा। कोई बहाना बना सकता है मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी इसलिए मैंने भगवान की मर्जी, यही तो बात है ना। हमारे धर्म में भी होता है, हमारे यहाँ भी कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी। अरे ऊपर वाले की क्या मर्जी है यार? ऊपर वाले की मर्जी कहां से? ऊपर वाले की कोई मर्जी ही नहीं है। मर्जी की बात तो उस आदमी से जिसकी मर्जी नहीं है, उनकी मर्जी नहीं है, वो तो मर्जी से परे, इसलिए तो ऊपर वाले हो गए। उनकी कोई इच्छा ही नहीं है, वो मर्जी से परे हो गए। जब उनकी इच्छा ही नहीं है, मर्जी से परे हो गए, तो फिर जैसी तेरी मर्जी कैसे बोल रहे हो? तो ये सब, ये जिसे कहते हैं ट्रिक्स है जीवन की, ये जीवन के मस्तिष्क को भटकाने की ट्रिक्स है कि जैसी तेरी मर्जी, मर गए तो जैसी तेरी मर्जी, मर गए, मरना लिखा था, भगवान की इच्छा थी तो मर गए, भगवान की कोई इच्छा नहीं थी, मर जाओ। झूठ है। दवाई खाने को पैसे नहीं थे इसलिए मर गए, इलाज कराने को घर वाले बच्चों ने अच्छे से इलाज नहीं कराया, अच्छे डॉक्टर के पास नहीं ले गए इसलिए मर गए। तो भगवान की मर्जी कहां से आ गई इसमें? हंसते क्यों नहीं तुम लोग? बच्चे नालायक थे, माँ बाप को अपने अच्छे डॉक्टर के पास इलाज कराने नहीं ले गए, बाप को उसी टीबी ले गए, उसको क्या कहते हैं, खांसी के डॉक्टर के पास, तो बाप मर गया। बोल दिया
ईश्वर की मर्जी है। जब भगवान बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो थोड़े वो 7 हफ्ते तक बोधि वृक्ष के नीचे से नहीं हटे, वहीं सोते रहे आराम से, जैसे मैं पड़ा हुआ था यहाँ पे 7 महीने तक अपने निखिल धाम में चुपचाप। जब उनको बुद्धत्व ज्ञान, परम ज्ञान तो प्राप्त हो गया, पर उन्होंने कहा यार मैं किसको सुनाऊंगा ये ज्ञान व्यान, मैंने तो वे सब परम सब सच्चाई समझ ली है। मैं बाहर जाऊंगा तो फिर वो मूर्ख मंडली मिलेगी संसार की, समाज की, फिर मैं कुछ कहूंगा करेंगे कुछ उल्टी सीधी बातें करेंगे, पेट सिर पैर की बातें करते हैं यहाँ के लोग, इनको मैं क्या बोलूँ। तो 7 हफ्ते तक वहीं पड़े रहे आराम से पेड़ के नीचे। फिर प्रभु उतर गया, बोले भैया उठो बुद्ध जी, आप सबको जाके सिखाओ। तो बोले मैं क्या बताऊं इन लोगों को, इन मूर्खों को क्या सिखाऊं, ये तो बोलते जैसी तेरी मर्जी, ईश्वर की मर्जी। शंकराचार्य जी भी सर पीट लेते थे, बोलते क्या ईश्वर की क्या मर्जी है इसमें, ईश्वर की वहां से मर्जी आ गई इसमें। अरे तुमने अपने बाप का इलाज, अपने माँ बाप को अच्छे से खाना नहीं दिया, बेचारे कुपोषित होकर मर गए। अब तुमने माँ बाप पर ध्यान दे, बोला माँ बाप मर गए हमारे, अब रो रहे हो, उनके लिए आरती उतार रहे हो, तो नौटंकी पसारे हुए हो तुम। समाज तो नौटंकी करता है, और क्या करता है समाज, सिर्फ नौटंकी के अलावा कुछ नहीं होता। तुमने केयर की होती 10 साल और जी गए होते हो। जो जल्दी मर जाए बुढ़ा बुढ़ी तो अच्छा सब मिल जाएगा हाथ में, कौन इनकी केयर करे। तो ये कितना बड़ा झूठ है कि ईश्वर जैसी तेरी मर्जी, ये कई बातें हैं। तो सबसे पहले आदमी को अक्रियाशील होना पड़ता है, और आदमी इन्हीं बातों के प्रति अक्रियाशील हो जाए। जैसे ही बुद्धत्व का उपज हुई 99 पंथ तो 1 सेकंड में खत्म हो गए। उनकी YouTube चैनल की रेटिंग ही पिट गई उस दिन से। झूठ बोलते हैं, अक्रियाशील हो गए। भाई मेरे अक्रियाशील रहो ना, ये बात कह रहे हो कि ईश्वर की मर्जी, इसके प्रति अक्रियाशील, झूठ है सब बातें, सब बेकार की बातें। इन सब बातों के प्रति अगर साक्षात ईश्वरत्व की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, गुरु को समझना है, तो बहुत सारी बातों के ऊपर इनएक्टिव होना सीख जाओ। कोई भी चीज बुरी नहीं है, निराशाजनक होना सीख जाओ। निराशाजनक होना कौन सी बुरी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर कहीं दंगा हो रहा है तो उसके प्रति निराशाजनक तो होना पड़ेगा आपको। मैं आपसे थोड़ी कहूंगा आप किसी के पेट में चाकू घोंप दो, आपको निराशाजनक होना पड़ेगा, आप उसके प्रति निराशाजनक हो जाओ। मैं नहीं करता, तो करोड़ों साल से दंगे हो रहे, आगे भी होते रहेंगे। न दंगे करने वाले खत्म होंगे, न दंगे उधर से खत्म होंगे, इधर से खत्म होंगे, पर मैं क्यों करूं। मैं तो निराशाजनक हूं इसके प्रति, मैं तो हो जाऊंगा, मैं तो कभी नहीं करूंगा। ठीक है करो, दोनों साइड के लोग एक जैसे ही हैं, करते रहो बैठ के, कुछ तुम मर जाओ कुछ वो मर जाएंगे, दोनों में अकल नहीं है। पर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मैं निराशाजनक हो जाऊंगा। मैं किसी पक्ष में इन्वॉल्व क्यों हूं, उस समय आदमी को निराशाजनक हो जाना चाहिए, अक्रियावादी हो जाना चाहिए। मैं अक्रियावादी, हाँ मैं इन चीजों के प्रति अक्रियावादी हूं। अब आप अक्रियावादी हो जाओ। हम लोग फोन सुनते हैं, बहुत सारे टेम्पटेशंस होते हैं हमारे ऊपर फोन पे, बहुत सारे लोग हमसे फोन पे उल्टी सीधी बातें भी कर देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं। हम लोग तो सुनते रहते हैं, पर हम उसके प्रति अक्रियावादी होते हैं, कुछ कोई एक्शन ही नहीं लेते। नहीं तो अभी तो 20 साल से यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए, नहीं तो अभी तक तो लोग बेच खाते हैं हमको। अक्रियावादी होना पड़ता है। जीवन में बहुत सारे आपको ऑफर्स दिए जा सकते हैं, बहुत सारे लालच दिए जा सकते हैं, हर स्तर पे लालच दिए जा सकते हैं, हर स्तर पे आपको सेड्यूस किया जा सकता है, हर स्तर पे आपको अट्रैक्ट किया जा सकता है, हर स्तर पे आपको ट्रैपिंग और फंसाया जा सकता है। आपको ट्रैप करने की बहुत लोग कोशिश कर सकते हैं। पर अगर आप अक्रियावादी हैं और आप निराशाजनक हैं तो आपका क्या बिगड़ेगा, आपको कुछ कर ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता आपका। करने तो जिसको जो करना है करने दो, आप न्यूट्रल रहिए, आप अक्रियावादी हो जाइए, आप निराशाजनक हो जाइए। ठीक है, मैं हो गया तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए ये जरूरी है क्योंकि आवाहन मत करो। हमारी जिंदगी में सारी तकलीफ होती है, पूजा एक पूरा डिफाइंड है जिसमें आह्वान भी है, स्थापना भी है, मुद्रा प्रदर्शन भी है, न्यास भी है, आरती भी है, सारी चीजें हम आवाहन करते हैं। क्योंकि सृष्टि इतनी सेंसिटिव है और हम जिस चीज का आह्वान करेंगे आज नहीं कल हमारे सामने वो चीज आगे खड़ी होती है। जब देखो तब हम हिंदुस्तान से चाइना से युद्ध करेंगे, पूरा देश के साथ चलो आह्वान करें, चाइना को मारेंगे, तोप लाओ, टैंक लाओ, मिसाइल लाओ, रॉकेट लाओ, हम चाइना से युद्ध करेंगे। अभी भी एक भविष्यवाणी छपती है कि बस 18 तारीख से भारत चाइना के बीच भीषण युद्ध छिड़ने वाला है। फिर कोई कहेगा वैसा चाइना इंडिया चाइना को पीट डालेगा, ये वो ऐसा वैसा। ये एक तरह का आह्वान है।
आप नकारात्मकता को, युद्ध जैसे विभीषिका को आह्वान कर रहे हैं मजे के लिए। वो आह्वान करते इसलिए चाइना चढ़ चढ़ के आपके पास बार बार आ जाता है, क्योंकि आप आह्वान कर रहे हैं। आप हर चौथे दिन के तो पाकिस्तान से युद्ध करेंगे, महायुद्ध होगा, चलो इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए, परमाणु बम निकाल लो, ये कर लो, वो कर लो, उसको मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। आप युद्ध का आह्वान करते हैं। अगर पाकिस्तान से युद्ध नहीं होगा तो मैं दावे से कहता हूं आपके जीवन में युद्ध जरूर आ जाएगा। आपको युद्ध अपने जीवन में करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपने युद्ध का आह्वान किया है। आपने बुलाया ना, बोलेगा तुमने बुलाया, हम चले आए, जान हथेली पर ले आए, आगे हम आपके सामने। आपने आह्वान किया ना। हमें क्यों बुलाते हो युद्ध को, क्यों बुलाते हो इन चीजों को, क्यों आह्वान करते हो इन चीजों को, क्यों आह्वान करते हो आप इनका आह्वान बंद कर दो। आप बुलाओगे बार बार तो आएगी चीज। आप बार बार बुलाते रहिए तो एक न एक दिन तो आ ही जाएगी ना चीज, बुलाते बुलाते। ये कहा राजस्थान में गाना ना, एक बार तू आजा झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, हिमेश रेशमिया का गाना था। इसका इतना साइंटिफिक पड़ा, ये गाना जब बजता था राजस्थान में एक तालाब के पास, तो वहां पे नकारात्मक शक्ति आ जाती थी और पूरे पेड़ वेड़ हिलने लगते थे, जिसका वीडियो बना पूरा, सारे भूत आके नाचने लगते थे। बस वही गाना बजाते थे, झलक दिखला जा, एक बार तू आजा आजा आजा। अब कौन को बुला रहा है? भूत ने आके आपको, उल्टी सीधी शक्ति ने आपको आके झलक दिखलाना शुरू कर दी। एक बार आ गया, अब उसके बाद भागते फिर रहे लोग, भूत आ गया। क्यों बुलाते हो तुम लोग? Why you are calling him? उसको मत बुला। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, गुरु जी भविष्यवाणी कीजिए, चाइना भारत में युद्ध होगा। मैंने कहा क्यों, क्या पड़ी आह्वान करने की? युद्ध का आह्वान क्यों करते हो? आप देखोगे कि ये पृथ्वी पे सब जो समस्याएं आती है, इसके पीछे मनुष्य की गटर मस्ती और मौज मस्ती है। कोई पिक्चर बनेगी सन 2002 में महाप्रलय, 2012 में विश्व खत्म हो जाएगा, 2000 में सृष्टि मिट जाएगी, नई दुनिया बसेगी, और लोग उस पिक्चर को 10-10 हजार करोड़ की पिक्चर देख डालते हैं। मतलब एक तरह से आप प्रलय को बुला रहे हो कि प्रलय आए, 2012 में नई सृष्टि बनेगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये तारा टूट के गिर जाएगा। झूठ मूठ की कहानियां किससे बना बना के देखते रहते हो कि ये बीमारी फैलेगी, ऐसा है। लोगों की कल्पना शक्ति जो है ना, वैसी उड़ती रहती हवा में। तो उस कल्पना शक्ति के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा आप उस चीज का आह्वान करते हैं, और फिर जब प्रलय आता है तो फिर झेलो ना प्रलय। अभी आया तो था प्रलय 8 महीने के लिए, झेलो। बंद था पूरा विश्व बंद था, पूरे सब लोग, तुम लोग घरों में बंद थे, सब कैद थे, लोग मर रहे थे, कब्रें खुद रही थी। जब तुम लोग को पिक्चरों में तो बहुत अच्छा लगता है, एक हीरो 10-10 लोगों को मारता है, उसके सर्वर तोड़ ताड़ देता है, तुम लोग देखने में बहुत अच्छा लगता है। पर आप उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आह्वान कर रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, ये साइंटिफिक बातें हैं कि आपको इसका आह्वान नहीं करना चाहिए। आप तूफान का आह्वान क्यों करते हो? आप किसी भी गलत चीज का आह्वान क्यों करते हो? और जिस चीज का आप आह्वान करोगे, जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचोगे, वो एक दिन आपके पास आके खड़ी हो जाएगी। मौत आएगी तब आएगी ना। मृत्यु के बारे में इतना सोचने की, मृत्यु का आह्वान करने की क्या जरूरत है? क्यों बुला रहे हो उसको जबरन में? जब उसका टाइम है, उसकी चीज है, उसकी गति उसकी आएगी, उसके बारे में क्या उसको आह्वान करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है उसका आह्वान करने की। आपके जीवन में 99% चीजों को आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आपका बचपन बीत गया, फिर क्यों बचपन बुलाते हो अपना? क्या रखा उस बचपन में? वो बीत गया, उसको क्यों याद करते हो? कोई मर गया, उसको क्यों बुलाते हो? कभी नहीं बुलाना चाहिए। जो लोग ज्यादा अटैच होते हैं, जिनके माँ बाप मर जाते हैं, कोई मर जाते हैं, और उसको बुलाते हैं तो उनके सपनों में वो लोग आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उनके घर में प्रकट होने लगते हैं, फिर उनको दर्शन देने लगते हैं, फिर उनके जीवन में इंटरफेयर शुरू कर देते हैं। दरवाजे आप खोलते हो ना। सारा खेल ओपन एंड शट एंड क्लोज का है। हमारे डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में ओपन एंड क्लोज का ही खेल होता है बस। एक क्रोमोसोम क्लोज हो गया तो गर्भ में बच्चा है, वो लड़का बन जाएगा। एक क्रोमोसोम खुल गया, पर्टिकुलर क्रोमोसोम, तो लड़की पैदा हो जाएगी। अगर एक क्रोमोसोम पर्टिकुलर खुल गया तो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएंगे। ओपन एंड शट का खेल है, क्लोज और ओपन का खेल होता है पूरा। तो जो हमारा डीएनए होता है, जो जेनेरिक मेडिसिन बन रही है, डीएनए के ऊपर मेडिसिन बनती है, उसमें ओपन, आपके डीएनए में क्या ओपन हुआ, क्या क्लोज हुआ। आपका एक डीएनए का कोड खुल के आपको कोड हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा।
एक क्लोज हो गया, आपका कोड खत्म हो जाएगा। एक डीएनए का एक क्रोमोसोम खुल गया तो आपको कैंसर हो जाएगा, एक क्रोमोसोम बंद हो गया तो आपका कैंसर खत्म हो जाएगा। ओपन एंड क्लोज, सूरज ढल गया क्लोज, रात आ गई, रात ढल गई क्लोज, सुबह हो गई। सिर्फ यही सिद्धांत है, और क्या है? जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, आप अगर साइंस पे ले जाऊं आपको, आप डॉक्टर्स हैं जब पढ़े लिखे हैं तो आप जानते हैं कि डीएनए की क्रोमोसोम्स खुलने पे ही सारा खेल होता है, क्लोज एंड बंद। नींद, आंख लग गई तो रात हो गई, सो गए, आंख खुल गई तो जग गए, और क्या है? बस इतना सी तो खेल है, इसके अलावा है क्या? बेहतर यही है, अंधेरे को कोसने से बेहतर अच्छा है कि एक दिया जला दो, अंधेरा भाग जाएगा। इतना बड़ा तम, इतना बड़ा तामस, इतने बड़े तामस के लिए कुछ नहीं करना, बहुत बड़े तूफान खड़े करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चिंतन मनन ध्यान, लड़ाई झगड़ा युद्ध मारकाट करने की, पैसा रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। पूरे निखिल धाम में अंधेरा है मान लिया मैंने, और सिर्फ निखिल धाम में एक दिया जला दो, पूरा निखिल धाम उजाला हो जाएगा। एक छोटे से दिए से 10 एकड़ के निखिल धाम का अंधेरा भाग जाएगा। क्या है? एक लालटेन जला दो, खत्म खेल। यही तो करना है ना, एक लालटेन या एक दिया जला दो, निखिल धाम में बहुत है। अब उसके लिए नया सूरज का निर्माण करने की क्या जरूरत है? कि निखिल धाम के लिए सूर्य मंडल के, आदित्य मंडल को बुला के और नए सूरज की स्थापना करने की क्या जरूरत है? एक दिया बहुत है, एक लालटेन लेके पूरे निखिल धाम में घूम लो, एक टॉर्च लेके पूरे निखिल धाम में घूम लो, एक दिया जला दो, आपको उजाला उजाला दिखाना पड़ेगा। ऐसे ही संसार ब्रह्मांड तो तम है, तामस है, इसमें तो अंधेरा ही अंधेरा है। अगर आप चंद्रमा से खड़े होकर देखेंगे तो चंद्रमा से खड़े होकर जो ब्रह्मांड दिखता है वो ब्लैक दिखता है, टोटल ब्लैक। ब्रह्मांड वास्तव में काला है, पर हम पृथ्वी से चूंकि देखते हैं तो अर्थ पॉल्यूशन और अर्थ लाइट का रेडिएशन है, लाइट का प्रदूषण है, पॉल्यूशन ऑफ लाइट है। तो पॉल्यूशन ऑफ लाइट ऐसा है कि आज से 50 से 40 साल पहले तो हम निखिल धाम में बैठ के, अगर आज से 40 साल पहले कोई निखिल धाम में बैठ जाता तो वो मिल्की वे वैसे ही देख लेता, गैलेक्सी वैसे ही दिखती है, पूरी निहारिका तो भगवान ने ऐसी बनाई कि आप आंखों से देख सकते हो। पर क्या हो गया कि जैसे प्रदूषण हर चीज का हो गया, पृथ्वी पे लाइट का प्रदूषण बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन ऑफ लाइट इज वेरी हाई। तो प्रदूषण, हर आदमी बल्ब बन गया है, हर आदमी ट्यूबलाइट बन के चमक रहा है, तो इतना प्रदूषण हो गया है कि आकाशगंगा दिखाई नहीं देती। 40 साल पहले हम अपनी नंगी आंखों से आकाशगंगा को देख सकते थे, मिल्की वे को हम क्लियर देख लेते, हर आदमी देख लेता था, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। अगर आज भी आप सी में चले जाओगे तो ये मिल्की वे को देख सकते हो, क्योंकि वहां इतना पॉल्यूशन से इफेक्ट नहीं है, अभी लाइट पॉल्यूशन नहीं है, इसलिए देख सकते हो। पर यार अब मैं कभी कभी निखिल धाम में आके बैठता हूँ दोपहर में, तो मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, दोपहर में 3 बजे चंद्रमा दिखाई देता है, वो भी क्लियर, सूर्य भी दिखता है चंद्रमा भी दिखता है, दोनों देखते हैं। आप भी देख लो कल, अगर चंद्रमा विजिबल होगा तो वैसे भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन ऑफ लाइट यहाँ पे अब इतना नहीं जितना कि शहर में तो आपको चंद्रमा, आपको तारे भी नहीं दिखाई देते, कुछ नहीं दिखाई देता वहां तो सब खुद नीचे ही तारे उतारती, तारे जमीन पे आ गए हमारे शहरों में। तो ये तम है, इस तमस से बचने के लिए ही हमको ये क्रिया करनी है। और मैंने कुछ बातें बताई हैं कि डायरेक्ट परसेप्शन से ही एक बार में ही क्लियरिंग होती है, एक बार में ही गुरु शिष्य का सामना होता है, और कभी न कभी ऐसा समय आता है जब गुरु शिष्य साथ होते हो और उसी समय डायरेक्ट परसेप्शन होता है और उसी समय टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, पूर्ण परिवर्तन एट दैट सेम टाइम हो जाएगा। वैसे स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट हम चलते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर वो होता है एक बार में, और किसी भी दिन किसी भी क्षण किसके साथ वो क्षण आ जाता है, वो आ जाता है और परसेप्शन उसका हो जाता है। फिर मैंने अपने शिष्यों को देखा है, बहुत से शिष्य जो आते हैं शांति से बैठते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, उनके मन में मेरे को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को लेके कोई इच्छा नहीं है, कोई बहुत उनको वो देवी देवताओं के दर्शन किया किसी चीज की, मतलब वो एक बार वो अपने आप खत्म होती है, आप खत्म नहीं कर सकते उसको, आप उसको सप्रेस कर सकते हैं, रोक सकते हैं, दबा सकते हैं, पर अपने आप एक ऐसा स्टेज आ जाती है, एक दिन ब्रह्म आपको आक्रोश में ले लेता है। जब ब्रह्म आपको आक्रोश में ले लेता है तो मस्तिष्क की जितनी फैकल्टीज है, उसमें रीजनिंग है, थिंकिंग है, मेमोरी है, कंपैरिजन है, सारी चीजें, तो जो माइंड की फैकल्टीज है वो एक ही क्षण में बंद हो जाती है। ओपन और क्लोज का खेल है, और वो ब्रह्म उसको अपने आगोश में ले लेता है।
जब ब्रह्म उसको अपने आगोश में ले लेता है तब उसकी आंखें चढ़ जाती है, वो ध्यानस्थ हो जाता है, वो ध्यान में रहता, चलता रहता, फिर कोई चीज उसको मैटर नहीं करती, इट डजंट मैटर एनीथिंग टू हिम। और फिर जो ब्रह्म उसको आगोश में लेता है वही उसकी फीडिंग करता है, वही उसकी केयर करता है, वही उसको जहाँ तक ले जाना होता है वहाँ तक ले जाता है, वही उसकी देखभाल करता है, वही उसको सब कुछ सारी चीजें प्रदान करता है जीवन में, वही उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है, वही उसको अपने अंतर्गत अपने उसमें अरेस्ट कर लेता है। तो वो है। और इससे पहले आप प्रिजन्स में, दीवार, जेल की दीवार को, अभी तो प्रिजन्स में, अभी जेल के कैदी हैं आप, और इतने आदी हो गए जेल में रहने के लिए, साइकोलॉजिकल ट्रैप हो चाहे किसी भी ट्रैप में रहने के आदी हो गए कि आपको ट्रैप भी अच्छा लगता है। अगर मैरिज इज ए ट्रैप, बहुत सारी चीजें, अब इस बारे बहुत सारी बातों में नहीं कहना चाहता, बहुत सारी चीजें ट्रैप हैं एक तरह की, और उसमें आदमी फंस जाता है। और जेल की दीवारों पे कितने भी अच्छे चित्र बना लो, वो दीवारें जेल की दीवार ही रहेंगी। उनको कितना भी सजा लो, कितना भी उसका कर लो, उनको आप जेल की दीवार ही कह सकते हो, दीवार है जेल की, जिससे आप भेद के नहीं निकल सकते, जिसको भेद पाना बहुत मुश्किल होता है, जिसको भेद पाना बहुत कठिन होता है। तो ये बातें हैं, कुछ बातें थी आज मैंने दीपावली के दिन आपसे शेयर की, और यही तम की बात थी। मैंने कहा कि घना अंधकार है, मैंने माना अंधकार है, अभी थोड़ी देर से अंधकार हो जाएगा, मैंने माना अंधकार है, अंधकार तो है, पर ये अंधकार की उतनी ही देर तक वक्त है जितनी देर तक कितने हाथ पर चला लो, कितनी गालियां दे लो, कितने मंत्र पढ़ लो, कितना डंडा, चाकू, तलवार, गोली घुमा लो, तो उससे अंधकार थोड़ी भग जाएगा, अंधकार उससे नाश नहीं होगा। उसके लिए आपको वेरी सिंपल क्रिया करनी है, सिर्फ एक छोटा सा दीपक जला लेना, दैट इज द विषय। उस घनघोर, भयंकर, डरावने, भयभीत करने वाले अंधकार की इतनी औकात है, उस अंधकार के मृत्यु का सिर्फ एक ही कारण है, एक छोटा सा दिया। नहीं तो वो इतना डरावना है, इतना फिसलन भरा है, इतना अंधकार है, उसमें आदमी गिर सकता है, टकरा सकता है, पांव फिसल सकते हैं, सर फूट सकता है, उसका बहुत कुछ हो जाएगा। अंधकार में सब कुछ हो सकता है, पर उस घने घनघोर अंधकार की औकात एक छोटा सा दिया है। जैसे ही आपने माचिस जलाई, अंधकार गायब। उम्मीद करता हूं आपके जीवन में भी गुरु जी का प्रकाश जागृत रहेगा, और आप लोग इस प्रकाश को समझते हुए चलेंगे, और ऐसे ही आते जाते रहेंगे, और ये तम छोड़ देंगे, तामसिक प्रवृत्तियां छोड़ देंगे कि गुरु के पास चलना है तो चलना है, करना है तो करना है। ये तामस नहीं आती, ये तामसिक प्रवृत्ति आपको रोकती है आपका मार्ग, और इसे आप छोड़ेंगे और डायरेक्ट परसेप्शन की तरफ बढ़ेंगे, डायरेक्ट मीडियम की तरफ बढ़ेंगे। जो कुछ मिलना है गुरु से डायरेक्ट मिलना है, वो एक ही क्षण में काम होना है, एक ही क्षण में सब चीजें निकल जाएंगी, और यही सत्य है। इसके अलावा क्या सत्य है? कुछ सत्य वत्य नहीं है, और जो मुझे कहना था मैंने आपको कह दिया। और अक्रियाशील होना पड़ेगा, इनएक्टिव। लाइफ में आपकी 99% समस्याएं तभी हो जाएंगी व्हेन यू बिकम इनएक्टिव, अक्रियाशील हो जाओ। अगर आप मुझसे पूछेंगे किसी और धर्म संप्रदाय के बारे में, तो मैं अक्रियाशील हो जाऊंगा, आई डोंट नो। किसी और गुरु के बारे में पूछे, बोलो मुझे नहीं मालूम, पता नहीं आई, मुझे क्या लेना देना है। अगर आप मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में पूछेंगे, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, मुझे नहीं मालूम यार, मुझे कोई रुचि नहीं नाउ आप मुझे मैं मालूम नहीं यार भाई, आप किसे बनाओगे, किसे गिराओगे, मैं क्या बनाऊंगा, गिराऊंगा, मैं इनएक्टिव हूं इसमें, मेरे को माचिस ही नहीं जलानी, क्या करना है, जाने हटाओ, क्या मतलब है, जिसको जो करना है। तो ये जब अक्रियाशील हो जाओगे आप बहुत सारी चीजों के प्रति, तो फिर आपको क्या कर लेगा कोई, आपको कौन क्या बिगाड़ लेगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये चीजें होनी चाहिए कि अक्रियाशील होना पड़ता है, और अपने जीवन में भी बहुत सारी चीजों के प्रति अक्रियाशील हो जाओ। जैसे कोरोना उसके प्रति अक्रियाशील, पता नहीं यार, छू छा के चला गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा उसके बारे में, उसका आवाज में सोचने के बारे में क्या होता है, पता नहीं यार होगा, खांसी वासी तो आई थी बीच में, थोड़ी खांसी हुई थी, वो किलो रोटी खा ली थी, हो सकता छूछा के निकल के भगवान जाने। अभी तो मुझे चल फिर रहा था, भूल जाओ उसको, जाओ भैया, काय के लिए उसको जबरन उसको हेडेक लिया जाए, उसके बारे में बात की जाए, बेसिर पैर की बातें बेसिर पर रगड़ी मारी जाए। इसी के साथ आप लोगों को आशीर्वाद है, मैं श्री विद्या पूजन करा देता हूँ, और यही एपेक्स बिंदु है, और यही आपके तामस को दूर करेगा, और आप में राज्य
आप में राज तत्व की वो लेकर आएगा। जो राजसिक प्रवृत्ति होती है वो आपके अंदर यही लेकर आएगा। आप यू बिकम अ किंग। आपके आज राजा के पास दंड होता है, अर्थदंड होता है, दंड देने की शक्ति होती है, भगा देने की शक्ति होती है। तो राजा के पास पावर होती है, तो वही पावर आप में आएगी, बहुत सारी चीजों को आप भगा बोल दे। मेरा आशीर्वाद है। तो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न प्रत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिं ममेव गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी भवाभावपारे महादुःखभीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्ध सतां कुसंसारपाश प्रबद्ध सतां गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मूर्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वा अपीह न जानामि भक्तिं व्रतं वा अपीव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं
गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वा अपीह न जानामि भक्तिं व्रतं वा अपीह गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सताहं कुदृष्टि कुवाक्यं प्रबन्ध सताहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं नितेशं वाह कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले जानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले जानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रमाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न तापो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाशीलदान सदा जाड्यवक्त्र न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् विपत्तो प्रविष्ट प्रष्ट सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाशीलदीन सदा जाड्यवक्त्र गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न मन्त्रं न तन्त्रं न यन्त्रं न ध्यानं न योगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न मन्त्रं न तन्त्रं न यन्त्रं न ध्यानं न योगं न पूजां गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। आप लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद है और आप लोगों से दीपावली की शुभकामनाएं। ऐसा मेरा आशीर्वाद है।
महालक्ष्मी की आरती, भक्तों के दुख टारती। मंगल आरती शुभ चरणन की, भुवन मोहिनी चित्त हरण की, तुम्ही अष्टलक्ष्मी तुम्ही नवदुर्गा छविमान, तुम्ही अष्टलक्ष्मी तुम्ही नवदुर्गा छविमान, 10 विद्याओं में भरे तुमरे चरित महान, 10 विद्याओं में भरे अद्भुत चरित महान। जय सिंधु सुते जय विष्णुते, हम मोद मुदित मन से तुम्हारी करें आरती। मैया मुद मुदित मन से तुम्हारी करें आरती। भाई